प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सन्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। थके हुए हम जीवन से हारे आए तेरे पास। शीश नवा कर करते नमन, तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन, भटके तुझसे दूर। शरण में तेरी अब आए, दे हमें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 5 से 13 तक हम आज के सुसमाचार में सुनेंगे। और ये सुसमाचार के संदर्भ यही है, प्रभु यीशु पहाड़ी प्रवचन के बाद नीचे उतर के आते हैं। शिष्यों की शिक्षा देने के बाद वो वापस आते हैं। और हम को मालूम है पहाड़ी प्रवचन संत मत्ती के 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में है। वो पूर्ण 3 अध्याय पहाड़ी प्रवचन के नाम पर जाना जाता है। और उसके बाद संत मत्ती प्रभु के अधिकार को लोगों के सामने दर्शाता है। प्रभु की शक्ति, प्रभु के सामर्थ्य और प्रभु के अधिकार को लोगों के सामने वो दर्शाता है। और हम देख सकते हैं ये जो 8वां अध्याय पूर्ण रूप से 6 चमत्कारों से भरा है। पहला, एक कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान देते हैं। शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। पेतरुस की सास को चंगा करते हैं बुखार की बीमारी से। और बहुतों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। और हम देख सकते हैं आंधी और तूफान को प्रभु शांत करते हैं। और अंत में ग्रस्त के अवधूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। या माने ये सब चंगाई चमत्कार द्वारा संत मत्ती हमें ये स्थापित करना चाहता है प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु को सब चीज़ों पर अधिकार है। और आज की सुसमाचार में हम विशेष रूप से सुनेंगे शतपति के नौकर को चंगाई प्रदान कर रहा है। और ये शतपति के विश्वास के द्वारा शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान होते हैं। प्रभु यीशु के पास शतपति
आते हैं और अपनी नौकर की चंगाई के लिए मध्यस्थता करते हैं, या माने एक मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। और हम देख सकते हैं बड़े पद पर रहने के बावजूद भी शतपति विनम्रता के साथ और भातृ प्रेम को दिखाते हुए, अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाते हुए और उस भाई के प्रति अनुकंपा दर्शाते हुए वो प्रभु के चरणों में आते हैं। और ये शतपति का उदाहरण इसके लिए भी समझते रहते हैं, एक क्रिस्तीय प्रेम को दर्शाते हैं। किस प्रकार हम अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने भाई बहनों के साथ क्रिस्तीय प्रेम दर्शाना है, एक दूसरे की जरूरतों को पूर्ति करना है, आदि बातों को आते हैं। और सबसे ज़्यादा शतपति के विश्वास को हम देख सकते हैं। वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु की उनकी घर में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि शब्द मात्र से ही वो अपने नौकर को चंगाई प्रदान कर सकता है। या माने अन्य चमत्कारों में हम देख सकते हैं सन्मति के, जिसमें शारीरिक स्पर्श द्वारा प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं, बल्कि शतपति के नौकर को शब्द मात्र से ही, या माने शतपति को ऐसे विश्वास है और उस प्रकार की आस्था है प्रभु में, प्रभु को सब कुछ कर सकता है, प्रभु को सब कुछ के ऊपर अधिकार है और सामर्थ्य है। इसलिए विश्वास को बढ़ावा देते हुए हमें भी हर एक क्रिस्ती को शतपति के समान विश्वास होना है, या विश्वास को जगाना है, या विश्वास को अपनाना है। इस बात को हमें समझा रहे हैं आज के सुसमाचार द्वारा। और विश्वास के बारे में इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 वाक्यांश 1 में, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं की अस्तित्व का विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। या माने पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु में समर्पित करने का, प्रभु पर दृढ़ भरोसे के साथ जीने का, और पूर्ण रूप से अपने आप को किसी के हाथ में सौंपने का। जैसे कि यदि हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं तो इसको देखने के लिए एक आसानी से या उदाहरण है, जब हम किसी के साथ यात्रा करते हैं, विशेष रूप से जब हम गाड़ियों में यात्रा करते हैं, हमारी पूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं उस ड्राइवर पर जिसके संगति में हम जाते हैं। हमें ये विश्वास है वो एक्सीडेंट करने नहीं देंगे, हमें किसी तरह से विपत्ति में डालने नहीं देंगे, किसी तरह की आशंका हमारे जीवन में नहीं आएंगे। जिसके साथ हम बैठा है गाड़ी पे, वो सुरक्षित रूप से जिस जगह की ओर हम प्रस्थान करें वहाँ हम सुरक्षित रूप से हमें पहुँचाए जाएंगे। और प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहते हैं, हम पुत्र पुत्रियाँ होते हुए भी अपने पिता के हाथों में हमें सब कुछ समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है और एक विश्वासमय जीवन को बिताना है। आइए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें, विश्वास हमारे अंतर्गत बढ़ने के लिए। प्रभु के शिष्य खुद पूछते थे, हमारे विश्वास बढ़ाइए। आज हम भी प्रभु के शिष्य हैं और हम उस प्रभु से इस मिसा बलिदान द्वारा प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम अपनी क्रिस्तीय जीवन पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित करते हुए हम अपने जीवन को बिता सके। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को स्वीकारे, पछताए और प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम पूर्ण भक्ति रूप से और हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर,
तो सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारा हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। शोक गीत से आज का पाठ। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक यूदा के सब घरों को नष्ट किया। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा के सब गढ़ों को ढा दिया। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया। सियोन के नेता टाट के कपड़े ओढ़े और सिर पर धूल डाले मौन होकर धरती पर बैठे हुए हैं। यरूशलेम की कुंवारियाँ सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। प्रजा की विपत्ति देखकर मेरी अंतड़ियाँ ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघल रहा है। बालक और दूध में बच्चे नगर की गलियों में मर रहे हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हे यरूशलेम, तू किसके सदृश है? मैं तेरी तुलना किससे करूं? हे सियोन, मैं किन शब्दों से तुझे सांत्वना दूं? तेरी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुझे कौन बचा सकता है? तेरे नबियों ने तुझे असत्य और कपटपूर्ण दृश्य दिखाए। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए तेरे पापों को तुझ पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुझे व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणियां सुनाई। तू सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दे। तेरे आंसू रात दिन नदी की तरह बहते रहे। तू प्रभु को निरंतर रोते हुए याद कर। तू रात भर प्रभु की दुहाई दे। अपना हृदय पानी की तरह प्रभु के सामने बहा दे। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हुए हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। हे ईश्वर, क्या तू हमें सदा के लिए त्याग दिया है? तू अपने चारागाह की भेड़ों पर क्रोध क्यों करता है? अपनी प्रजा को याद कर, जिसे तूने बहुत पहले चुना है, इस वंश को जिसे तूने बचाकर अपना लिया है, सियोन के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास बनाया है। अनुवाद के। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। इन पुराने खंडरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया। तेरे विरोधियों ने तेरे प्रार्थना घर में हल्ला मचाया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर अपने विजयी झंडे फहराए। अनुवाद के। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। उन्होंने उसके सभी द्वार कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से चूर चूर कर दिए। हे ईश्वर, उन्होंने तेरा मंदिर जलाया और तेरा निवास स्थान ढा दिया है। अनुवाद के। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। अपनी प्रतिज्ञा को याद कर। हम टूट गए हैं। हम पर सर्वत्र अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा कर कि हमें अंत तक लज्जित नहीं होना पड़े और कि दीनहीन तथा दरिद्र प्रजा तुझे धन्य कहे। अनुवाद के। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे। एक शतपति उनके पास आया और ये कहकर विनय करने लगा, ये प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरा अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है और दूसरे आओ तो वो आता है और अपने नौकर से ये करो वो ये करता है। यीशु ये सुनकर चकित रह गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी भी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कह देता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में भोजन में सम्मिलित होगा, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसे विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर में पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अवरोधग्रस्तों को प्रभु यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार निविश्वास का कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु प्रायश्चित और प्रशंसा का ये बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू युगहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये सोई छाछ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु, ये परम पिता की आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। यह प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं। उन्हीं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रतिष्ठा डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संधियु सब प्रेरित गण सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करते गान को जीता वो राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे जीवित परमेश्वर, जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गड़रिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और प्रभु यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना ही उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग बिता रहे, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन है तेरा निर्मल उमा, तू निष्कलंक प्यारी उमा। जीवन है तेरा निर्मल उमा, तू निष्कलंक प्यारी उमा। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरी